हम लोग संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था पर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। संघात्मक है या एकात्मक? संघात्मक इसको यूनियन में कहते हैं, समूह में कहते हैं, और एकात्मक में कोई एक ही शक्तियाँ होंगी। अब आप ऐसा देखिए, यदि हम इसको ऐसे ग्राफिंग कर लें, %25 संघात्मक है और 75% एकात्मक है। और एकात्मक इसलिए है कि भारतीय संविधान को संघात्मक बनाया जा सके। अब इस चीज को इस ग्राफ से ऐसे समझिए, यदि हम संघात्मक व्यवस्था को रखते हैं तो संघात्मक किस रूप में दिखाई पड़ता है? संघात्मक व्यवस्था में आ जाएगा, सूची है तो सूची 3 प्रकार का है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में विषय 100 आते हैं। कानून कौन बनाएगा? केंद्र को होता है। समवर्ती सूची में विषय 52 है, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। राज्य सूची में विषय 61 है, कानून राज्य बनाएगी। ये स्पष्ट संबंध तय किया गया। ये क्या हो गया? संघवाद को पुष्टि करता है। सरकार का स्वरूप है तो सरकार में व्यवस्थापिका है। इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अब ये कानून बनाएगा। व्यवस्थापिका जो है वह कानून बना दिया, बनाना, इसी कानून के अनुसार ये कार्य करेगा और इसी कानून के अनुसार यह न्याय करेगा। तो कानून के शासन को स्थापित किया जाएगा इसके भीतर से। सरकार के बाद आते हैं, सरकार के बाद अब इसके स्वरूप में आ जाता है पंचायती राज है। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकृत, व्यवस्था पर आधारित है। तो सत्ता के विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। पंचायती राज के बाद यदि हम इस बात को लेकर आगे चलें तो संघात्मक व्यवस्था इस बात की भी पुष्टि करती है कि भारत में
राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। सभी के अपने अपने कार्य हैं, कार्य प्रणाली है। इस संघातक व्यवस्था को दर्शाता है। लेकिन इसी को काउंटर कर दें कि यह एकात्मक व्यवस्था कैसे संचालित होता है, तो एकात्मक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मात्रा में है। राष्ट्रपति आपके पास एक हैं, एक शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री एक हैं, संसद एक है, एकल नागरिकता है, एकात्मक दिखाया। फिर संविधान आपका एक है, एकात्मक है। आपातकालीन समय में संपूर्ण अधिकार केंद्र के पास आ जाता है, केंद्र का हो जाता है। शक्तिशाली केंद्र है। अब जैसे सूची पर देख रहे थे, कानून कौन बना रहा है? सूची में संघ सूची है, संघ सूची में कानून केंद्र बनाती है, राज्य सूची पर राज्य बनाती है। लेकिन यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे जाए, राष्ट्रीय महत्व की घोषित हो जाए, तो केंद्र बनाएगी कानून। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी, दोनों बनाएगी। देखो, अब इसके बाद जो अतिरिक्त शक्तियां आ जाती है, इसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्ति, शेष शक्ति यदि भविष्य में बनेगा, तो अवशिष्ट शक्ति पर कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो यहां क्या देख रहे हैं? हर जगह केंद्र ही प्रभावपूर्ण हो रहा है। ये एकात्मक शक्ति का द्योतक है। लेकिन भारतीय एकात्मक शक्तियां ये जो है, एकात्मक व्यवस्था का एक ही आधार है कि इसे संघीय बनाया जाए, संघीय व्यवस्था बनाया जाए। सभी का सोच यही है। जनता की देश है, जनता से संविधान आरंभ होती है और जनता के हितार्थ जो काम होगा, इसलिए अभिभावक होना चाहिए। जैसे साइंस से पढ़े होंगे, किसी भी न्यूक्लियस के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन काटते हैं चक्कर, इसकी फॉर्मूला होता है 2n²। पहली कक्षा में कितना कटेगा, दूसरी कक्षा में 8। तो फिक्स है। ठीक उसी प्रकार से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसी के चक्कर काटते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है। परिषद इसके लिए गठन किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सारी जो परिषद बनाई गई है, कि संघवाद एक मजबूत संघ बनाने के दृष्टिकोण से किया गया। जिसमें अब ये परिषद है, इस परिषद को आप यहाँ भी रख सकते हैं। परिषद जो है, इसी व्यवस्था को लाने के लिए यह बनाया गया है, एकात्मक, ये संघात्मक। तो ये परिषद की व्यवस्था इसीलिए लाया गया, जिस परिषद में जितना भी अंत में परिषद सब जुड़ा है, जैसे क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद के बाद आइए आप राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। ये सारा परिषद जो है, यह इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
तो परिषदों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रकार से यह भारतीय संविधान को संघात्मक श्रेणी में लाने की दिशा में यह कार्य किया जाता है। यह कार्य किया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 1, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसी के मिलियन से, यानी एस यूनियन टी इक्वल टू इंडिया, दैट इज भारत। यह इसी एक्ट में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत को, इस मुल्क को दो नाम से संविधान जानती है, इंडिया और भारत के नाम से। तो यह जोड़ दिया गया है, इंडिया और भारत के नाम से यह जाना जाता है। अनुच्छेद 2 कहता है एक बात है, जेनिंग्स ने कहा कि भारत संविधान असंघात्मक है, तो विश्व के संविधान को 2 श्रेणी में ही रखा गया है, राज्य और केंद्र शासित, और एक संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। 2 ही श्रेणी रखा है। तो भारत संविधान का स्वरूप संघात्मक है, संघात्मक श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय संसद को भारतीय संसद नवीन राज्य की स्थापना कर सकती है। नवीन राज्य की स्थापना करेगी। अब नवीन राज्य की स्थापना किया है, बहुत सारे राज्यों का विभाजन भी किया है। अब जैसे बिहार, जैसे यह काम करने का काम संसद ने किया, संसद ने बहुत सारे राज्य का इस प्रकार का निर्धारण किया है। जैसे उदाहरण में देखिए आप 7th अमेंडमेंट 1956, 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत राज्य 28 था, घटकर 14 हो गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये काम किसने किया? संसद ने किया। बम्बई एक पहले एक राज्य था, इसको 1960 में विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया, ये राज्य बना। उसके बाद पंजाब एक राज्य को 3 भाग 1966 में विभाजन करके बनाया गया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में रूप में रखा गया। 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसमें से कुछ राज्य बना, कुछ केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर बाद में सभी को राज्य के सजा दिया गया। अब इसमें यहाँ देखिए असम बना, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर,
त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर बना, 6 7, ये 7 राज्य बन गया। फिर सिक्किम को 74 में सहराज की दर्जा दी गई। सहराज की दर्जा दी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य बना 67। यह राज्य बन गया। अब यहाँ एरो लेकर के मैं आगे यहाँ बढ़ जाता हूँ, यहाँ स्टार कर देता हूँ। स्टार को यहाँ से आप लाइएगा, स्पेस कम पड़ रही है यहाँ। अब जैसे फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में मध्य प्रदेश बना। छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बन गए। फिर आगे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, इसमें से उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया उत्तराखंड को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। फिर बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, इसमें बिहार से झारखंड को अलग किया गया। झारखंड को अलग किया गया और 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, इसमें से जम्मू कश्मीर बनाया गया और लद्दाख बनाया गया। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस प्रकार से बनाने का अधिकार इनको रखा। ये सब सारे चीज़ को आंकड़े में याद रखिएगा। ये सारे काम संसद ने किया और संसद को ये सारा अधिकार बनता है। अब आगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को अधिकार है कि नंबर 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। दूसरा, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना। यदि किसी राज्य की सीमा बढ़ेगी तो किसी राज्य की सीमा घटेगी भी। सीमा को घटाना। और 4 कहता है किसी राज्य
कि नाम का परिवर्तन करना। तो किसी राज्य के नाम का परिवर्तन भी किया जा सकता है, जो भी होगा वो राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकता है। अब जैसे किसी राज्य की सीमा बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा घटाना। अब जैसे मान लिया कि कोई एक राज्य ऐसा है, ए राज्य, और बी राज्य ऐसा है। यदि ए को यहाँ पर कर दिया जाए तो ए की सीमा क्या हो गई, बढ़ गई। तो बी की सीमा क्या हो गई, घट गई। किसी राज्य की सीमा बढ़ गया तो ए की सीमा बढ़ गया। 3 का सब आर्टिकल 2 के तहत ये बढ़ गया, और 3 का 3 के तहत ये क्या हो गया, सीमा बी की घट गई। और किसी राज्य का जो एग्जैक्ट नाम होगा वो परिवर्तन करने का अधिकार भी केंद्र ही रखेगा, और केंद्र जो नाम रखेगा वही राज्य इसके नाम होगी। अब इस प्रकार से अब यहाँ देखिए ये संघ राज्य क्षेत्र है, और भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। 1 से 4 तक इस अनुच्छेद को रखा गया। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र है, वर्णन है, इसे अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र में इतने ही क्वेश्चंस पूछने की बात आती है। अब आगे भाग नंबर 2 में नागरिकता पर चर्चा करेंगे। अब ये दूसरा दिन चर्चा करेंगे। आज फिर यहीं तक, इसको आप रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए।